उसके चिल्लाने की वजह से जो बचे-कुचे कॉकरोचेस होते हैं वो भी मर जाते हैं और गिलियंग वहीं पे पेट पकड़कर साइड पे बैठा हुआ होता है। किम सोचता है मुझे इसे अवॉइड करना ही होगा फाइट को, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तभी सेंटिनल कुछ बोलता है जिसे यू ट्रांसलेट करके बोलती है कि ये मदर बोल रहा है। तभी हान बोलता है मैंने तुम्हें कहा है यू पीछे रहो, वो मॉन्स्टर तुम्हें मदर बोल रहा है। यू आगे खड़ी होते हुए बोलती है इसका प्रोनाउंसिएशन मदर है जो ये क्लीटू बोल रहा है। ये सुनकर किम कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है शायद इसने स्पेनिश और फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी है जिस वजह से ये इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की स्किल इसको मिली है। किम बोलता है बताओ वो पूरा क्या बोल रहा है। यू बताती है वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि आओ मदर बन जाओ। ये सुनकर यू कांपना शुरू कर देती है और बोलती है मैं मदर नहीं बनना चाहती, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और मॉन्स्टर हान की तरफ उंगली कर देता है। हान चिल्लाता है मुझे तुम मदर कहकर क्यों बुला रहे हो, मैं तो फादर बनूंगा ना। तभी मॉन्स्टर अपना एक टेंटिकल हान के मुंह में डाल देता है जिस वजह से हान चौक होना शुरू हो जाता है। ये देखकर यू और किम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है टेंटिकल उसके गले तक चला जाता है जिससे उसको सांस नहीं आ रहा होता। किम सोचता है अब मुझे समझ में आ गया कि मदर बनने का क्या मतलब है और बोलता है यू क्या तुम बच्चों को प्लान कर रही हो। यू बोलती है नहीं मेरा अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। किम आगे बढ़ते हुए सोचता है मैं समझ गया हूँ जो डिमोनिक क्रीचर्स होते हैं वो दूसरे इंसानों और लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर अपने बच्चों को पैदा करते हैं जैसे ये हैन की बॉडी के साथ कर रहे हैं। तभी वो आगे बढ़कर उस टेंटिकल को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और वो सेंटिनल काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और दूसरे टेंटिकल के साथ किम के ऊपर अटैक करता है। किम उसे अपनी तलवार के साथ रोक लेता है बट सेंटिनल बार बार अलग अलग टेंटिकल के साथ किम के ऊपर अटैक करता रहता है बट किम अपनी तलवार चलाकर बार बार रोकता रहता है जिससे उसकी बोन की बनी हुई तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और झुकते हुए सोचता है शिट ये तो टूट गई। तभी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए किम थोड़ा सा पीछे होकर भागना शुरू कर देता है और सोचता है कि हर बार प्लान काम नहीं करता, हमेशा ही जो प्लान बनते हैं वो खराब होने के लिए बनते हैं। तभी चिल्लाता है डोकाबी तुम क्या यहीं पर हो। तभी डोकाबी अपीयर होते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता। किम भागते हुए बोलता है तुम्हारे पास मेरे लिए एक मेल आया होगा, मुझे अभी डिलीवर करो। डोकाबी हंसते हुए बोलता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो बियोंग की जॉब है। किम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है तुमने अभी बियोंग की जॉब ले रखी है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या अभी के लिए, और तुम क्या नहीं देख पा रहे हो कॉन्स्टलेशन इसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। ये देखकर डोका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कॉन्स्टलेशन को जवाब देते हुए बोलता है ठीक है मैं इस बार कर देता हूँ, शायद इससे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि आइटम ऑक्शन से रिसीव हो रहा है। ये वही आइटम होता है जब उस सी मॉन्स्टर का ऑर्क निकाल कर किम ने बेचने के लिए दिया था और ब्रोकन फेट की डिमांड करी थी। ब्रोकन फेट किम के हाथ में आ जाता है। ये एक तलवार होती है जो आधी टूटी हुई होती है। जैसे ही तलवार किम के हाथ में आती है किम भागना बंद कर देता है जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी वहीं किम के सामने खड़ा हो जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। डोका भी बोलता है तुम इस टूटी हुई तलवार के साथ कैसे फाइट करोगे, इसके पास जो स्पेशल स्किल है वो इसके टूटने की वजह से काम भी नहीं करेगी। किम बोलता है मुझे पता है क्योंकि अगर मैं इसके बारे में ना जानता होता तो मैं इसकी डिमांड ही क्यों करता। उसके बाद डोकाबी और वो मॉन्स्टर दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि किम किसी तरह से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है जिसे देखकर डोकाबी चिल्लाता है ये कैसे पॉसिबल है, और किम अपनी प्योर स्टार एनर्जी के साथ उस स्वॉर्ड को पूरा कर देता है जिससे वो ब्रोकन फेट स्वॉर्ड एनर्जी से कवर हो जाती है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी और रोशनी निकल रही होती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी चिल्लाना शुरू कर देता है और किम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब किम अपनी फेट स्वॉर्ड के साथ उसके टेंटिकल्स को एक ही स्लैश के साथ काट देता है। तभी किम हाफते हुए बोलता है धत तेरी की, मैं कोई स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट नहीं रखता हूँ, मैं तो एक सिंपल रीडर हूँ। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो डॉज करता है। तभी उसकी स्किल एक्सक्लूसिव बुकमार्क एक्टिवेट हो जाती है। इस बार वो सेकंड नंबर का बुकमार्क को सिलेक्ट करता है जिस वजह से वो हानसुंग की स्किल्स को यूज करने के लिए कैपेबल हो जाता है लो ग्रेड के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। तभी उसकी बॉडी के आसपास हानयुंग का ऑरा बन जाता है और उसकी बॉडी हानयुंग सुंग की मूवमेंट के हिसाब से मूव करना शुरू कर देती है और वो स्वॉर्ड चलाकर मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देता है जिससे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज होता है। उसके कई सारे टेंटिकल काट देने के बाद वो मॉन्स्टर को बीच में से एक कट लगाकर गिरा देता है
मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है और करा रहा होता है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, जिसे देखकर गिलिंग भी काफ़ी हैरान होता है और तभी यू ट्रांसलेट करते हुए बोलती है, तुम्हें मेरे हर अटैक के मूव को कैसे पता? और सोचती है, क्या ये खत्म हो गया है? तभी दिखाया जाता है किम वहीं पर घुटनों के बल बैठा हुआ सांस ले रहा होता है। किम बोलता है, ये चीज मैंने अक्सर किताबें पढ़ने से सीखी है। तभी नेक्स्ट सीन में डोका भी बोलता है, हे भगवान, कॉन्स्टलेशंस, क्या आप लोगों ने इसे देखा? क्या आप लोग भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तभी डोका भी बोलता है, इतनी जल्दी स्टेजेस के अंदर ये ब्लेड बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बुकमार्क 2 डिसेबल हो गया है और किम आपकी अंडरस्टैंडिंग ली हुनसुंग को लेकर बढ़ गई है। किम बोलता है, असल में कहे तो ये प्रॉपर ब्लेड नहीं है, असली ब्लेड तो इससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोका भी हैरानी से बोलता है कि तुमने ये ब्रोकन फेट स्वॉर्ड को अब्सॉर्ब करने के लिए सबसे प्योर स्टार की एनर्जी को देके इस स्वॉर्ड को क्रिएट किया है। ये बहुत ही शानदार है, बट ये लड़का बीयोंग के चैनल पर क्यों है? किम बोलता है, मुझे जल्दी से कंपनसेट करो फिनिश करने के लिए इस सिनेरियो को। डोका भी बोलता है, ठीक है, तुम जरा वेट करो। तभी सिस्टम विंडोज ओपन हो जाती हैं। किम को सब सिनेरियो क्लियर करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है। उसे 500 कॉइन्स भी मिलते हैं और साथ ही में कॉन्स्टलेशन उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। तभी डोका भी काफी ज्यादा हैरानी और नर्वसनेस के साथ किम से बोलता है, क्या तुम उसे मारने नहीं वाले हो? किम बोलता है, मैं नो किलिंग आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। डोका भी बोलता है, नो किलिंग? किम बोलता है, मैं उसे नहीं मारने वाला हूँ और ना ही किसी और को। डोका भी बोलता है, तुम्हारा रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाएगा अगर तुम उसे मार देते हो। ये 7 ग्रेड का डीमन है और मैं तुम्हें 7000 कॉइन्स दूंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टलेशन डीमन लाइक जज एडमायर कर रही थी किम को और 100 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं किम के लिए। तभी डोका भी बोलता है, क्या तुम्हें पता है 7000 कॉइन कितने होते हैं? किम बोलता है, मैं उसे नहीं मारने वाला हूँ और जरा तुम साइड पे हो जाओ, मुझे उस बॉक्स को खोलना है जिससे मैं अपने ट्रेजर ले सकूं। तभी अचानक से किम पीछे देखता है, वहां पर हान होता है जिसने मॉन्स्टर के सर पर तलवार मार दी होती है और लिखा आता है सिस्टम पर कि ग्रेड 7 का डीवन डार्क सेंटिनल मारा गया। हान हंसते हुए बोलता है, अब मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और इस दुनिया में किसी को मारना कोई भी मैटर नहीं करता और तुम्हारे जैसा आदमी अब कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो मैं होने वाला हूं जो टॉपर रहेगा। तभी सिस्टम विंडो आता है कि इसको हान और किम ने मिलकर मारा है। तभी लास्ट विंडो में लिखा आता है कि फाइनल ब्लू हान ने मारा होता है। तभी वो शॉक हो जाता है कि ये क्या मैसेज है और चिल्लाता है। किम बोलता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ, इसके पीछे भी एक पर्पस है। और किम सोचता है कि अगर मैं उसे मार देता तो उस डिमोनिक सेंटिनल की बॉडी पर एक कर्स था, अब वो हान के ऊपर चला गया है क्योंकि वो कर्स ऐसे ही ट्रांसफर होता है और हान वहां पर बैठकर चिल्ला रहा होता है। और किम स्माइल करते हुए बोलता है, चलो हम चलकर उस रिवॉर्ड चेस्ट को खोलते हैं कि उसके अंदर क्या रिवॉर्ड है। यू को एक मैजिक पावर रिकवरी ब्रेसलेट मिला होता है और गिलियन को एक शील्ड मिली हुई होती है, ओल्ड आयरन शील्ड। यू बोलती है, मुझे लगता है इसकी वर्थ उससे भी कम है जितना मैं सोच रही हूँ। किम बोलता है, ठीक है, बट अभी मेन आइटम तो इस चेस्ट के अंदर है। किम जाकर उस चेस्ट को खोल देता है, उसके अंदर मैजिक पावर स्टोव होता है। यू बोलती है, ये क्या है? किम सोचते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ इसे यूज कैसे करना है। तभी वो उसे रखकर जमीन पर उसके ऊपर चिकन को रोस्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर यू और गिलियन के मुंह में पानी आ रहा होता है। किम बोलता है, इसे मैं पहले ट्राई करता हूँ, फिर तुम लोग भी करना। किम उसमें से एक बाइट लेता है और चबाना शुरू कर देता है। किम को उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और किम बोलता है, अब तुम भी इसे खा सकते हो, ये ठीक है खाने के लिए। ये देखकर काफी सारी कॉन्स्टलेशन के मैसेज आ रहे होते हैं कि उनको भी ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है और वो स्पॉन्सरशिप भी भेज रहे होते हैं किम के लिए। ये सब लोग खाना खा लेते हैं। तभी पीछे से हान आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैंने उस टाइम पे तुम्हें ऐसा क्यों बोल दिया, शायद मैं उस टाइम पे पागल हो गया था। किम बोलता है, तुम चिंता मत करो और आओ खाना खा लो यहाँ पर। हान बोलता है, थैंक यू। किम आगे बोलता है, वैसे भी तुम इस खाने के बाद कभी भी मरने वाले हो। और ये सुनकर हान हैरानी से वहीं पर बैठ जाता है। यूं हंसते हुए बोलती है किम से कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता, तुम तो ये भी जानते हो कि बीस्ट का मीट कैसे फ्राई करना है। किम ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। यू आगे बोलती है, मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि तुमने काफी ज्यादा फैंटेसी नॉवल पढ़ रखे हैं ना, इसी वजह से तुम्हें पता है ये सब कुछ। किम
तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, बट मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ सूअर की तरह खाना खा रही हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, बट मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। किम बोलता है, यू ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुमने फ़ॉरेन लैंग्वेज की स्टडी ना करी होती तो तुम उस डीमन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट ही ना कर पाती, और उसके बिना मैं उस मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोच ही नहीं पाता। यू बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने इस बारे में ऐसा सोचा, बट तुम काफ़ी देर से उस बॉस की तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम उस पर कुछ देखने या ढूँढने की कोशिश कर रहे हो? किम बोलता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लेटर्स की कार्विंग हो रखी है जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और किम सोचता है उसका कोई रास्ता नहीं है जिसे मैं पढ़ सकूँ। तभी यू बोलती है, उसे तो मैं पढ़ सकती हूँ। किम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है, थैंक यू सो मच यू, तुम उसे पढ़ सकती हो। तभी यू किम को आगे करते हुए बोलती है, चलो आओ तुम इसे ट्राई करो। किम बोलता है, क्या सच में मैं इसे अकेला ट्राई करूँ? यू बोलती है, क्यों नहीं, क्योंकि सारी आइटम्स इस बॉक्स के अंदर जो मिलेंगी वो तुम्ही को बिलोंग करती है, क्योंकि तुम्ही ने हमको बचाकर यहाँ तक पहुँचाया है। किम उस चेस्ट को ओपन कर देता है। उसके अंदर से उसे एक शाइनिंग ऑर्ब मिलता है और वो अपनी ब्रोकन फेट को उठाता है और उस चेस्ट के अंदर डालकर बंद कर देता है, जिसे देखकर डोका भी चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस आइटम को तो अभी के अभी यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। किम सोचता है, मैंने 2 तरह की लार्ज ग्रेड की आइटम्स को मिलाने के लिए यहाँ पर रख दिया है, और अगर ये बॉक्स सही से उन दोनों को मिक्स कर देता है तो एक टॉप ग्रेड की आइटम आ सकती है। तभी डोका भी कॉन्स्टलेशन से बोलता है कि अभी के लिए ब्रॉडकास्टिंग ओवर हो रही है और ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाती है। वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट आ रही होती है। अचानक से सारी लाइट आसमान की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है कि द टॉप ग्रेड आइटम अपीयर हो रही है। बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स अब 0 हैं। किम पूछता है, क्या मुझे इसे ओपन कर देना चाहिए? तभी यू और गिलियंग दोनों सिर हिला देती हैं। किम उस बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर एक स्वॉर्ड होती है। तभी उस स्वॉर्ड की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये अनब्रेकेबल फेट स्वॉर्ड है, इसकी रेटिंग होती है स्टार रैली की। यू बोलती है, किम पहली नजर में तो काफी इनक्रेडिबल आइटम लगती है ये तो। किम सोचता है, क्या ये सच है कि मुझे एक स्टार रैली ग्रेड का आइटम मिल गया है? इस आइटम का ग्रेड तो अल्फाबेटिक ग्रेड से भी ज्यादा है। तभी किम स्माइल करते हुए पूछता है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? यू और गिलियंग दोनों सिर हिलाते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम रख सकते हो। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि तुमने ऑब्टेन किया है स्टार रैली को। यू बोलती है, चलो हमें वापस चलना चाहिए, बट अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा चूहे जिंदा हैं और हमारे पास ये मैजिकल स्टोव भी है। किम बोलता है, तो हम गिलियन की एबिलिटी को यूज करके पाथ को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर गिलियन काफी हैरानी के साथ बोलता है, ब्रदर यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट नहीं है नजदीक में। किम सोचता है कि वो सेंटिनल के प्रेशर की वजह से सारे इंसेक्ट मर गए। गिलियन बोलता है, बट मुझे लगता है कि मैं किसी और को तो बुला ही सकता हूँ, और अपनी आंखें बंद करके अपनी एबिलिटी को यूज करना शुरू कर देता है और वो कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। किम बोलता है, गिलियन क्या हो रहा है ये? तभी एक इंटेंस प्रेशर सबको फील होने लग जाता है। गिलियन की आंखें सफेद हो जाती हैं। यू बोलती है, किम गिलियन कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। तभी हमें ऊपर शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर के अंदर एक इंसेक्ट मॉन्स्टर होता है। वो इस सेंसेशन को फील कर रहा होता है और वो नीचे आने लगता है। तब किम बोलता है, ये वाइब्रेशन तो ग्राउंड के ऊपर से आ रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? किम सोचता है, ऊपर का सरफेस तो बड़े बड़े मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। तभी किम जाकर गिलियन को उठाना शुरू कर देता है। गिलियन गिलियन किम सोचता है, अगर उनमें से कोई क्रीचर इंसेक्ट का किंग हुआ तो? तभी गिलियन को किम बोलता है, अपनी स्किल को जल्दी से कैंसिल करो। वो इंसेक्ट उसी तरफ बढ़ रहा होता है। किम बोलता है, उसे तुम्हें जल्दी से रोकना होगा, वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा हम लोगों के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी से इंसेक्ट किंग को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए हो। अभी के लिए तुम अपनी स्किल को यूज मत करो, तुम इसे तभी यूज करोगे जब मैं तुमसे कहूंगा। गिलियन बोलता है, ठीक है ब्रदर। किम बाकी लोगों से बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ पर अंधेरे में कहीं घूमना है तो तुम जा सकते हो, मैं तब तक यहाँ पर वेट करने वाला हूँ जब तक हमें कोई इंसेक्ट यहाँ पर घूमने के नहीं
मिल जाता। अगर हमारे लिए प्रॉब्लम रास्ता ढूँढना है तो गिलियन हमारे लिए एक अच्छा गाइड का रोल प्ले कर सकता है। तभी यू बोलती है कि मेरे पास भी एक ऐसी ही स्किल है। ये स्किल मुझे अपना पाथ ढूँढने में हेल्प करती है। जब मैं वहाँ से किडनैप हुई थी तो मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया था और वहाँ से लेकर यहाँ तक एक धागा सा बन गया है जिसे मैं फॉलो कर सकती हूँ। किम पूछता है यू तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा एग्जैक्टली एट्रीब्यूट क्या है? मैं पहले तुम्हें इसके बारे में पूछना भूल गया था। यू नर्वस होते हुए बोलती है किम ऐसा नहीं है कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। किम बोलता है तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना है कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है। किम सोचता है किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए इसकी ये स्किल काफी ही बेहतर है और इसका जो कॉन्स्टलेशंस है वो इसको स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्प कर रहा है। अगर इसका कैरेक्टर प्रॉपर नॉवल के अंदर होता तो मैं इसकी स्किल का पता कर सकता था और अपनी स्किल कैरेक्टर लिस्ट को एक्टिवेट कर देता है, बट सिस्टम इसे मना कर देता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है और बोलता है सिस्टम कि हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। किम सोचता है ये मैसेज तो पहले कभी नहीं आया। तभी चैनल फिर से ओपन हो जाता है और वहां पर डोका भी अपीयर होने लग जाता है। वो अपीयर होते हुए बोलता है उस कमीने ने मेरे चैनल के साथ बहुत गड़बड़ कर दी है और हंसते हुए बोलता है हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? जब मैं यहाँ से दूर था क्या सब लोग अच्छे थे? तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि हीवॉन लेग पीस खा रही होती है और बोलती है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। किम बोलता है इसे आराम से खाओ, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे रिकवर होने में। डोका भी बोलता है जब मैं दूर था तब तुम क्या कर रहे थे? तभी हमें बताया जाता है कि डोका भी ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज कर रहा है उसमें सिर्फ डोका भी और किम दोनों ही बात कर सकते हैं, इसकी बातें कोई और नहीं सुन सकता। किम जवाब देता है तुम बहुत टाइम से गायब थे, क्या तुम मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम में आ गए थे? डोका भी जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अनएक्सपेक्टेड तौर पे चैनल को काफी देर के लिए बंद कर दिया था और कॉन्स्टलेशन को काफी लंबे समय तक एड्स को देखना पड़ा, तो इसलिए मुझे ब्यूरो में बुलाया गया था। तुम चिंता मत करो, मुझे पहले भी काफी बार ब्यूरो में बुलाया जा चुका है, तब से मैंने सोच लिया है कि इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। और उसका चेहरा काफी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। डोका भी आगे बोलता है मुझे ये बताओ तुम्हें उस रैंडम आइटम बॉक्स के बारे में कैसे पता लगा? मैंने तो पुराने सारे ट्रेसेस मिटा दिए थे अपनी डार्क हिस्ट्री के। किम धीरे से बोलता है डार्क हिस्ट्री? अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम ही वो हो जिसने ये कॉइन आइटम बॉक्स बनाया था। डोका भी बोलता है लानत है मुझ पर, अगर मैं पास्ट में इतना लालची ना होता तो शायद। तभी ह्यूवन किम से पूछती है क्या तुम्हें उस मैजिक स्टोव के अलावा कोई और आइटम मिली है? किम बोलता है हाँ मुझे मिली है। तभी दिखाते हैं ह्यूनसंग के पास जो शील्ड होती है वो काफी शाइन कर रही होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। ह्यूवन पूछती है क्या कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसे मैं यूज कर सकूं? किम बोलता है नहीं। ह्यूवन आगे पूछती है उस फॉर्ड के बारे में क्या? किम बोलता है वो मेरी है। ह्यूवन बोलती है तुम स्टेशन पर मौजूद लोगों के साथ अपना फूड शेयर करने के बारे में सोच रहे हो ना? किम बोलता है मैं दूंगा तो, बस सिक्कों के बदले में। ह्यूवन बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। किम बोलता है देखो हम पहुंच गए। तभी दिखाया जाता है उनके पास काफी सारे मीट के टुकड़े होते हैं और वो ट्रैक के नीचे खड़े हुए होते हैं। किम सोचता है ये इतना एटमॉस्फेयर इतना टेंशन वाला क्यों है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि 20 मिनट बचे हैं पेमेंट सेटलमेंट के लिए, प्रीपे सर्वाइवल फीस। अगर आप आधी रात से पहले 100 कॉइन्स नहीं देते हैं तो आपको मार दिया जाएगा या तो आप मेन सिनेरियो को क्लियर कर दो। किम सोचता है अच्छा तो ये सर्वाइवल फीस की डेडलाइन है। तभी कोई लेडी चिल्लाती है प्लीज कोई मुझे कुछ कॉइन्स दे दो, मेरे बच्चे के पास इनफ कॉइन्स नहीं है। तभी वो लेडी बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे दे दो। तभी कोई आदमी बोलता है प्लीज मुझे कोई कॉइन्स दे दो। एक आदमी बोलता है मैं तुम्हें 1 बिलियन वॉन देता हूँ, नहीं मैं 10 मिलियन वॉन दूंगा, बट इसके एक्सचेंज में मुझे 100 कॉइन्स दे दो। तभी किम राइट साइड पर देखता है, वहां पर किसी की आवाज आती है कि मेरी बहन कहाँ है, आपने उसे 100 वॉन देने का वादा किया था। वहां पर दो आदमी खड़े होते हंसते हुए बोलते हैं अगर तुम अपनी बहन को चाहते हो तो जाओ और ढूंढ लो, और बहुत गंदे तरीके से हंसते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें लगता है कि वो स्काउट के रूप में ही काम कर रही थी तो तुम्हें भी उसे कंपनी करना चाहिए था। ये देखकर वो लड़की रोना शुरू कर देती है और काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हीवोन को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से से बोलती है ये कमीने। तभी वहां पर चियोन आते हुए बोलता है किम तुम वापिस आ गए हो, अगर इस बारे में सोचे तो तुम्हारे पास हमेशा ही काफी सारे कॉइन्स होते हैं, अभी तुम्हारे पास कितने कॉइन्स हैं? चियोन अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। सभी लोग किम की तरफ
देखते हुए बोलते हैं, कॉइन्स? क्या उसके पास कॉइन्स हैं? तभी एक लड़की किम का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या तुम ही किम हो? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे सिर्फ 100 कॉइन्स दे दो। तभी चियोन बोलता है, किम मेरे पास इनफ कॉइन्स नहीं है कि मैं इन सभी पुअर लोगों को बचा सकूं, बट ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तुम बेशकली इन लोगों को बचा सकते हो। किम को काफी गुस्सा आ रहा होता है चियोन की तरफ देखकर, और वो सोचता है यहाँ पर लगभग 20 लोग इकट्ठा हो रखे हैं, अगर मैं इन सब के लिए पे कर देता हूँ तो मेरे को 2000 कॉइन्स स्पेंड करने पड़ेंगे और मेरे लिए लॉस होगा, और अगर मैं इनके लिए नहीं पे करता हूँ तो मैं प्रॉपरली एक विलन बन जाऊंगा। बट यहाँ पर कितने लोग हैं जो खुद का ऐसा सेक्रीफाइस करना चाहेंगे? ऐसी ही सिचुएशन फर्स्ट सिनेरियो के अंदर थी, जो सब लोगों ने अपनी लाइफ के लिए दूसरों की लाइफ का क्या सेक्रीफाइस किया था या ले लिया था। तभी वहां स्क्रीन पर डोका भी आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं और अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हुए हैं। सिस्टम विंडो अपीयर होती है। कॉन्स्टेलेशन प्लोटर किम के डिसीजन पर आंखें लगाकर बैठा होता है और किम अपनी आंखें बंद करके सोचना शुरू कर देता है, और किम अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम सभी को कॉइन्स चाहिए, पर मैं तुम्हें कुछ कॉइन्स क्यों दूं? और सोचता है कि मैं इसकी ट्रिक में एक या दो बार नहीं फंस सकता। और ये सुनने के बाद चियोन काफी ज्यादा कांपना शुरू कर देता है और उसकी हंसी निकल जाती है और वो बोलता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। तभी कोई आदमी भीड़ में से बोलता है कि क्यों, तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। दूसरा आदमी बोलता है, क्यों ना तुम कुछ हम में बांट क्यों नहीं देते। तभी एक आदमी बोलता है, तुम शुरू से ही ऐसे हो, जब तुम यहाँ पर आए तुमने हमसे फूड के लिए पैसा लिया, अगर तुम हमसे फूड के लिए पैसे ना लेते तो अभी हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे होते। तभी एक लड़का चिल्लाता है, सही कह रहे हो। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम चोर, हमारे कॉइन्स वापस करो। तभी तीसरा आदमी भी बोलता है, हमारे कॉइन वापस करो। तभी यू बोलती है, सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यूंगसंग भी उनको समझाते हुए बोलता है कि किम ऐसा पर्सन नहीं है। चियोन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास आखिरी चांस है किम, ये इन लोगों के पैसे इन्हें वापस कर दो। किम सीरियस लुक के साथ बोलता है, अगर मैं ना करूं तो। च्यून उनकी तरफ तलवार करके खड़ी हो जाती है। तभी च्यून के लोग वहां पर खड़े होते हैं और च्यून बोलता है, तो तुम लोगों के लिए ये सिनेरियो सबसे ज्यादा वर्स्ट होगा। और उसकी टीम के लोग किम की टीम के लोग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हैं, पे करो कॉइन्स को अभी। तभी दूसरा आदमी बोलता है, उसे बस मार डालो, जो भी उसके पास है वो हमें मिल जाएगा। तभी किम अपनी तलवार निकालता है। तभी एक आदमी बोलता है, तुम मर जाओ कमीने पागल। तभी किम उस आदमी के दोनों हाथ काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो आदमी वहीं पर गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। किम की स्वॉर्ड से खून टपक रहा होता है और किम बोलता है, तुम पागल लोग, क्या तुम लोग यही सोचते हो कि इन सब के पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसके बाद किम अपनी कैरेक्टर विंडो ओपन करता है, उस पर लिखा होता है हान मिन संग का नाम, और किम उसके स्टैट देखते हुए सोचता है, मुझे पता था ये चियोन का आदमी है, उसी के ग्रुप का, और ये एक बुली एट्रीब्यूट का आदमी है जो काफी अच्छा नहीं है। और बाकी लोगों की तरफ कोड लुक के साथ देखते हुए बोलता है, तुम सब लोग पहले से ही जानते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप सब लोग डरे हुए हैं, बट आप सब लोगों को पता है कि मेन स्ट्रीम के ग्रुप के लोग ही सबसे ज्यादा बुरे हैं और उन्हीं ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है, बट आप उन लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते क्योंकि वो आप लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप लोगों ने अभी तक चियोन की टीम को पैसे दिए हैं। चियोन और उसकी टीम के हर मेंबर के पास बहुत ही ज्यादा कॉइन्स हैं। चियोन हंसते हुए बोलता है, तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। किम आगे बोलता है, क्या आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे हैं और इनके पास इतने कॉइन्स कहाँ से आते हैं। क्या ये कोई गैंगस्टर है? नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। तभी एक आदमी बोलता है, चियोन हमें बताओ तुम्हारे पास कितने कॉइन्स हैं। चियोन हंसते हुए बोलता है, तुम सबको पता है मेरे पास ज्यादा कॉइन्स नहीं है, मैंने तो कुछ आइटम्स ही बेचे थे। किम बोलता है, जब मैं कुछ दिन पहले इस स्टेशन में आया था तब यहाँ पर लगभग 87 लोग थे, बट अब लगभग 50 लोग ही बचे हैं। तभी एक आदमी बोलता है, वो प्रोबेबली बाहर जाते हैं स्काउटिंग के लिए, तो शायद मॉन्स्टर। किम उसकी बात काटते हुए बोलता है, मॉन्स्टर्स, क्या तुम इस बात पर बिलीव करते हो गधों। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपना दिमाग यूज करके देखो, हमेशा ही क्यों मार्जिनल ग्रुप के लोग ही मरते हैं, उस ग्रुप के लोग क्यों नहीं मरते, और हमेशा वो स्ट्रांग क्यों हो जाते हैं कमीने, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया कि मुझे मार दो और मेरे कॉइन अपने आप ही उन्हें मिल जाएंगे। तो सोचो उन्हें इस ट्रिक के बारे में कैसे
कैसे पता लगा? इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ही लोगों को यहाँ से बाहर लेके जाते थे और उनको मारकर उनके कॉइन्स को आपस में बांट लेते थे। तभी वो आदमी गुस्से से बोलता है, चियोन इसका क्या मतलब है? चियोन डरते हुए बोलता है, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी डोका भी बोलता है, हा हा हा, 7 मिनट बचे हैं सिर्फ डेडलाइन के लिए। तभी चियोन के लोग उन लोगों के सामने अपने डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग पूछते हैं, चियोन क्या आप हमारे साथ ऐसा कर रहे थे? तभी किम चिल्लाता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो कम से कम अपने हाथों से लड़ो। जो तुमसे छीना गया है एटलीस्ट उसे वापस लेने की कोशिश तो करो। और अब ये दुनिया ऐसी ही बन गई है। और किम तलवार सामने करके दिखा रहा होता है और आगे बोलता है, तुम लोगों को अगर इस दुनिया में जीना है तो इसी तरह से जीना होगा। ये सुनने के बाद सभी लोगों की बॉडी कांप रही होती है और आसपास जो भी उनको हथियार मिलता है वो लोग उठाना शुरू कर देते हैं। एक आदमी बोलता है, मुझे पता है, और वो जाकर चियोन की टीम के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है, तुम कमीनों, तुम हरामजादों ने ही मेरी चीजों को ले लिया था। और तभी चियोन की टीम के लोग भी इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों के बीच काफी घमासान लड़ाई हो जाती है। दिखाया जाता है सब लोग लड़ रहे होते हैं और मदर भी अपने बच्चे के हाथ से हथौड़ा लेकर लड़वा रही होती है कि तुम इन्हें मार दो तभी तुम बच पाओगे। साथ ही में ह्यून संग और यू भी फाइट कर रहे होते हैं। गिलियंग भी फाइट के लिए तैयार होता है। तभी कुछ लोग किम की तरफ अटैक करते हुए आते हैं। किम अपनी तलवार घुमाकर उन लोगों को मार देता है। तभी कोई चिल्लाता है, सेव मी। जैसे ही किम कर देखता है वो चियोन की टीम का मेंबर रहता है के मुंह के अंदर स्वॉर्ड होती है। ये स्वॉर्ड किसी और ने नहीं, ह्यून ने मारी हुई होती है। ह्यून हाफते हुए बोलती है, मैंने कहा था इस कमीने को तो मैं ही मारूंगी। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि ऑल एवोल्यूशन कंडीशन पूरी हो गई है। कैरेक्टर ह्यूवंग ब्लॉसमिंग हो रही है और उसके ऊपर लाइट अपीयर होना शुरू हो जाती है। दिखाया जाता है वो एक सफेद बालों वाले बच्चे की तरह इकट्ठी होकर पड़ी होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसके पीछे एक स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। उसे नया टाइटल मिलता है, जज ऑफ डिस्ट्रक्शन हीरोइक। किम सोचता है, क्या सच में इसे एक हीरोइक एलिमेंट मिला है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो पॉसिबली किसी को मिल सकता है? ह्यूवन बोलती है, किम आपको अभी थोड़ी देर के लिए पीछे ही खड़े रहना चाहिए। इन लोगों को हराना मेरी जॉब है। तभी सिस्टम विंडो किम को बताती है कि ह्यूवन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी फ्यूचर में तुम्हारी स्वॉर्ड बनने के लिए। और ह्यूवन अपनी आंखें बंद करते हुए पूरी बॉडी में अपनी पावर को फैलाती है और अपनी स्किल हर्स ऑफ जज को एक्टिवेट कर लेती है। दिखाया जाता है कि सारे के सारे कॉन्स्टलेशन इस स्किल को यूज करने के लिए एग्री हो जाते हैं और इसी के बाद ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। तभी दिखाया जाता है कि चियोन किसी से लड़ रहा होता है और उसे धक्का मारते हुए बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं इतना पीछे कर दिया गया हूँ। पता नहीं जो मेरे लोग साथ काम कर रहे थे वो कहाँ पर हैं। तभी वो ह्यूवन की तरफ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी ह्यूवन अपने तलवार के स्लैश को घुमाती है जिससे चियोन की टीम के लोग मारे जा रहे होते हैं और वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रही होती। किम कुछ लोगों के आगे खड़ा होकर ये चीज देख रहा होता है। तभी ह्यून अपनी स्वॉर्ड को चियोन के सर के आगे रख देती है। चियोन अपने आसपास देखता है और क्रीपी स्माइल के साथ जैसे ही हंसना शुरू करता है ह्यून उसे बीच में से काट देती है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि नाइटली सर्वाइविंग फीस कलेक्ट की जा रही है। ह्यून वहीं पर घुटनों पर बैठ जाती है। किम उसके पास जाकर बोलता है, जल्दी उठो, ये तो बस सिनेरियोस की शुरुआत है। और ये सुनकर ह्यून रोते हुए किम का हाथ पकड़ लेती है और खड़ी हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि सभी के ऊपर 100 कॉइन्स डिडक्ट हो जाते हैं। सिस्टम आगे बताता है कि आपको सर्वाइवल की पेनल्टी तब तक देनी होगी जब तक ये सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता। आपको हमेशा उस एरिया की तरफ बढ़ते रहना होगा जो मेन एरिया है जहाँ से ये सिनेरियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस फाइट के बाद वहां पर काफी सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं और किम की टीम सारी तैयारी करके वहां से निकलने वाली होती है। ह्यूवन पूछती है, क्या तुम लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हो? वो लेडी हंसते हुए बोलती है, हम अलग रास्ते पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कल के बचे हुए कुछ कॉइन्स हैं। तभी किम सोचता है, कल रात की फाइट के बाद काफी सारे लोग मारे गए बट ये लास्ट 5 लोग बचे हैं और जिन्होंने इस स्टेशन पे रहने का ही डिसीजन लिया है। तभी ह्यूवन किम से पूछती है,
है, अब क्या हम बाहर जाने वाले हैं? किम उसकी तरफ देखकर सोचता है। इसने सवाल इस तरह से पूछा कि जैसे वो हमारी ही टीम की मेंबर हो, और इस तरह से ही हमारी टीम की मेंबर बन गई है और यहाँ से हान भाग चुका है और हमें ग्यूमो स्टेशन छोड़ने और अगले लेवल पर जाने का टाइम आ चुका है। किम सभी से बोलता है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। तभी ह्यून अपने 1500 कॉइन्स किम को ट्रांसफर कर देती है। किम पूछता है, ये तुमने क्यों किया? ह्यून बोलती है, मैं ये कॉइन तुम्हें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ये कॉइन्स मुझे कल शाम को मिले थे, बट अब तुम्हें ट्रांसफर करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। किम बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तुम्हें ये कॉइन्स ना देता। ह्यून हंसते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ, बट मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। किम सोचता है, जितना ये सोच रही है मेरे पास उससे भी कई ज्यादा कॉइन्स हैं। हमें दिखाया जाता है कि किम ने डोकाबी से अपने कॉइन मांगे हुए थे। डोकाबी उसे सारे कॉइन ट्रांसफर कर देता है। ये कॉइन्स लगभग 23,050 कॉइन थे। उसके बाद किम अपने कॉइन्स को स्टेमिना, एजिलिटी और मैजिक पावर में स्पेंड कर देता है, लगभग 4400 कॉइन्स। किम सोचता है कि अगर डोकाबी बीयूंग अपने चैनल को अपग्रेड कर लेता है तो मुझे काफी ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे कॉन्स्टलेशंस के मुकाबले। जब मैं मेन एरिया में पहुंच जाऊंगा तो हमारे लिए एक नया स्टेज सेट हो जाएगा। तभी वो एक दीवार को पार करते हैं। सभी को एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आपका मेन सिनेरियो अनेबल हो चुका है। इसका सब्जेक्ट मीटिंग होता है और डिफिकल्टी ई। इसमें टनल क्रॉस करके सर्वाइवल से जाकर मिलना होता है। इसे देखकर ह्यूवन बोलती है, मेन बेस, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है कि आपका नेक्स्ट मेन बेस है चंगमोरो स्टेशन। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ह्यूवन घुटनों पर बैठते हुए बोलती है, ये किस तरह के अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स हैं जो आते ही जा रहे हैं? चंगमोरो स्टेशन सिर्फ 2 स्टेशन दूर था। किम सोचता है, इस टनल के अंदर बहुत सारे रेड मॉन्स्टर्स हैं और जब से हमने चलना शुरू किया है सब लोग कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग थक गए हैं। चलो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। किम बोलता है, ऐसा लगता है इस स्टेशन से सब लोग जल्दी से निकल गए थे। आसपास ध्यान दो, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हमें मिल जाए। ह्यूनसंग बोलता है, चुंगमुरो स्टेशन बस इसके अगला ही स्टेशन है, तो हम वहां जाकर रेस्ट क्यों नहीं कर सकते? किम बोलता है, कुछ नहीं पता कि हमें वहां जाकर रेस्ट करने को मिलेगा भी या नहीं। ये सुनने के बाद यू और हंसुंग दोनों कांपना शुरू कर देते हैं। किम हमें बताता है कि जो पिछला स्टेशन हमने अभी क्रॉस किया है वहां पर मॉन्स्टर की बॉडी के अलावा इंसानों की भी बॉडीज थी और उनके ऊपर जो जख्मों के निशान थे वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के नहीं थे। इसका मतलब है कि काफी सारे लोग हैं जो उस स्टेशन पर लोगों को मारकर आगे गए हैं। इस रूइन वर्ल्ड के अंदर खाली मॉन्स्टर ही नहीं है जिनसे हमको खतरा है। ह्यूनसंग बोलता है, मैं इधर उधर देख के आता हूँ, कुछ सप्लाईज मिल जाती हैं तो। किम बोलता है ओके, और सोचता है इस टाइम पर एक सोल्जर का होना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तभी यू बोलती है, मुझे असल में वॉशरूम जाना था, और ह्यूवन भी बोलती है ठीक है मैं भी जाऊंगी, और वो किम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। किम बोलता है, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जा सकते हो। ह्यूनसंग भी बोलता है, अगर सभी का ये पर्सनल एक्टिविटी टाइम है तो मुझे भी वॉशरूम जाना था, और गिलियंग भी बोल देता है कि मुझे भी जाना है। और थोड़ी देर बाद ये सभी लोग वॉशरूम आ जाते हैं। ह्यूवन पूछती है, किम कहाँ पर है? हंसंग बताता है, वो जरा ग्राउंड पर गया है, उसने एकदम से कहा कि उसे थोड़ा सा काम है जिस वजह से वो ग्राउंड पर जा रहा है। ह्यूवन बोलती है, क्या किम भूल गया है कि ऊपर की हवा पोल्यूटेड हो चुकी है जिस वजह से वो सांस नहीं ले सकता वहां पर? तभी दिखाया जाता है किम उस फॉग के अंदर से भाग रहा होता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि तुम फॉग के अंदर एक्सपोज हो गए हो। किम सोचता है, नोवेल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस जगह के 6 अंडरग्राउंड एग्जिट स्टेशन के पास वो था। तभी उसे एक स्टैचू दिखता है और वो बोलता है, मुझे मिल गया। ये एक स्टैचू होता है। किम उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम विंडो आती है कि कॉन्स्टलेशन को तुम्हारी एक्टिविटी की वजह से पसीना आ रहा है। तभी हीवॉन पूछती है, किम सबसे पहले अकेला बाहर क्यों चला गया? ह्यूनसंग बोलता है, उसने कहा कि उसे कुछ पर्सनल टाइम चाहिए अपनी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। ये सुनकर ह्यूवन बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और दिखाया जाता है किम हाथ जोड़कर उस स्टैचू के आगे खड़ा हुआ होता है, जिस वजह से उसे 100 कॉइन्स स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है डोका भी किम को देखता है और वो बोलता है, ये कमीना वहां पर क्या कर रहा है? और किम आगे जाकर उस स्टैचू को तोड़ देता है। ये देखकर डोका भी चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, और किम उसके सर पर अटैक करता है। तभी कॉन्स्टलेशन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोका भी किम पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने अभी क्या किया है और तुम यहाँ पर बैठकर सिर्फ खा रहे हो? ये कोई हंसने की बात नहीं है, तुमने अभी अभी एक
कॉन्स्टेलेशन का स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया है? क्या तुम मेरे चैनल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? किम खाते हुए अपने दिमाग से ही मैसेज करता है, इतना शोर मत करो। डोका भी आगे बोलता है, अगर मुझे जर्नल ऑफ जस्टिस ने पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? किम बड़े कैजुअली बोलता है कि कोरिया के अंदर उस स्टैचू को पूजा जाता था, अगर मैंने तोड़ दिया तो उसे कॉन्स्टेलेशन से क्या प्रॉब्लम? ये सुनने के बाद डोका भी चिल्लाता है, तुम इस तरह के इंसान हो जो इतनी आसानी से इसे कैसे बोल सकते हो? तभी एक कॉन्स्टेलेशन गुस्सा कर रही होती है और दूसरी कॉन्स्टेलेशन हंस रही होती है। तभी किम सीढ़ियां उतरते हुए बाकी लोगों के पास आ जाता है। ह्यून पूछती है, तुम्हारी रिलीजियस एक्टिविटी कैसी गई? क्या तुम चर्च गए थे या टेम्पल? किम बोलता है, मैं तुम सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया हूँ। ह्यून बोलती है, क्या तुम्हें इस तरह की आइटम किसी महान इंसान के स्टैचू से मिली है? ये एक तरह का केप होता है। किम बोलता है, क्या तुमने सैमयोंग डंग के बारे में सुना है? ह्यून बोलती है, ये कौन है? तभी यू खुशी से हाथ उठाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ, मैंने ये नाम पढ़ा था और मुझे याद है, ये नाम मैंने कोरियन हिस्ट्री के अंदर देखा था। और यू को एक मैजिक आइटम मिला होता है जो मोतियों की माला होती है, जो उसने अपने हाथ में पहनी हुई होती है। इससे मैजिक पावर रिकवरी काफी तेज हो जाती है। यू आगे बताती है, इनका कोरियन आर्मी में काफी अच्छा रोल था जब जापान के साथ फाइट चल रही थी, तब इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। किम सोचता है, इस तबाह हो गई दुनिया के अंदर भी यू अभी भी हिस्ट्री की काफी अच्छी नॉलेज रखती है। तभी कॉन्स्टेलेशन भी यू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। किम बोलता है, इन सभी आइटम्स के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं। यू बोलती है, क्या सच में? ह्यून बोलती है, क्या सच में ये सारी चीजें वो आदमी इस्तेमाल करता था? किम स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने उनकी मूर्ति के आगे जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और ये सारी चीजें आसमान से प्रकट हो गई। तभी कॉन्स्टेलेशन बोलती है कि तुम्हारी झूठ से हमें मजा आ रहा है जो तुमने अभी बनाया है। किम आगे बोलता है, मैं बिलीव करता हूँ कि उन्होंने ये आइटम इसलिए भेजे हैं कि हम कोरिया को बचा सकें, क्योंकि जैसे उन्होंने जापान से कोरिया को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसलिए उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिए हैं कि हम कोरिया को इस सर्वाइवल वर्ड से बाहर निकाल सके। और किम सोचता है कि तुम मेरी इस बकवास के अंदर फंस जाओ, और आगे बताता है कि आज के समय में भी वैसी उथल पुथल हो रखी है, लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि हम इस सारी प्रॉब्लम और मेस से कोरिया को बाहर निकालें। तभी किम के शब्दों से कॉन्स्टेलेशन भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तभी यू बोलती है, ठीक है, दुनिया ऐसी हो गई है तो इस बात पे कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि चीजें हवा से प्रकट हो सकती हैं। तो अगर सैमयुंग डंग ऐसा ही चाहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे अपनी कंट्री के लोगों के लिए। तभी किम मन में डोकाबी से बोलता है, अब मैं अपना पार्ट प्ले करने जा रहा हूँ। ह्यूवन उस केप को देखते हुए बोलती है, मैं उस आदमी के नाम को आगे से याद रखूंगी। तभी कॉन्स्टेलेशन उसे 100 कॉइंस स्पॉन्सर कर देती है। किम बोलता है, तुम सब लोग प्रिपेयर हो जाओ और ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टॉप है चंगमुरो स्टेशन। ह्यूनसंग बोलता है, ये शायद गिलियंग की कम्युनिकेशन स्किल की वजह से है कि कोई भी हमें रेड मॉन्स्टर नहीं मिले हैं रास्ते में। तभी किम सीरियस होते हुए बोलता है, ये बहुत जल्दी है, जब हम अपना गार्ड डाउन कर रहे हैं तो अलर्ट रहो। और किम सोचता है, यहाँ से लगभग अभी 1 किलोमीटर है और हम जब तक स्टेशन नहीं पहुंच जाते वो कहीं से भी कभी भी अपीयर हो सकते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है, एक न्यू सब सिनेरियो शुरू हो जाता है। तभी किम चिल्लाता है, सब लोग पीछे रहो। सब सिनेरियो के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वेलकम प्रिजन होता है और डिफिकल्टी डी से एफ के बीच होती है। इसे टाइम लिमिट के अंदर क्लियर करना होता है, इसमें 1 घंटे का टाइम होता है और रिवॉर्ड 300 कॉइन्स होता है। तभी हीवन बोलती है, ये वेलकम प्रिजन क्या है? तभी वहां पर कुछ हवा सी चलनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो जाते हैं। एकदम से हवा का झटका इतनी तेजी से आता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है और ये किस तरह की धुंध हो रही है। तभी नेक्स्ट सीन में एक लड़की किम का नाम ले रही होती है, जिसे देखकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलती है, किम क्या तुम यहीं पे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी किम की स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है और वहां पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जिस वजह से वो लड़की की अपीयरेंस गायब हो जाती है। किम सोचता है, ये धुन सबको उनके सबसे बुरे ट्रॉमा के अंदर भेज रही है, तो इन्हें जल्दी ही यहाँ से क्लियर करना होगा। तभी किम मुड़कर चिल्लाता है, सब लोग एक गहरी सांस लो और खुद को शांत रखो। तभी कॉन्स्टेलेशन किम की मेंटल स्ट्रेंथ को एडमायर करता है। तभी किम देखता है वो सब लोग अपने अपने डर के अंदर जा चुके होते हैं। किम सोचता है, धत तेरी की, मुझे तो देर हो चुकी है। तभी यू किम के पास आती है और वो बोलती है, किम तुम ठीक हो? तभी किम उसके पास जाता है और बोलता है, यू तुम ठीक हो ना? प्लीज तुम मेरे पीछे ध्यान रखो और मैं तुम्हारे और हम इस
स्पेस को जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। यू हाँ में सिर हिला देती है और दोनों एक दूसरे की पीठ की तरफ पीट कर खड़े हो जाते हैं। तभी किम अपनी स्किल डिस्ट्रॉय इविल लेवल 1 को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है और आसपास का जितना भी फॉग होता है सारा खत्म हो जाता है। दिखाया जाता है कि हानसुंग सर के बल बैठा हुआ होता है और वो अपने सीनियर से माफी मांग रहा होता है और गिलियंग अपनी मदर से घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा होता है। किम बोलता है, दोस्तों जल्दी उठ जाओ। तभी किम साइड में देखता है, ह्यूवॉन किम के ऊपर अटैक कर देती है, जो किम काफी ज्यादा नजदीक से डॉच करता है। ह्यूवॉन बोलती है, मैं तुम सबको मार दूंगी। तब किम सोचता है, इसकी आंखें अभी भी लाल हैं, ये अभी भी डीवन स्किल के इन्फ्लुएंस के अंदर है। इस मैट केव का भी इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और किम उसके गले पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और बोलता है कि यू तुम्हें थोड़ी देर ह्यूवॉन का ध्यान रखना होगा मेरे लिए प्लीज। और किम अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, हम सब लोग अभी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ पर्पल कलर के मॉन्स्टर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये 8 ग्रेड की फैंटम स्पीसीज होती है, इनका नाम स्पेक्टर होता है। तभी ह्यूनसंग होश में आता है और चिल्लाता है कि मैं ह्यूनसंग, मुझे माफ कर दीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। तभी यू पूछती है, क्या तुम अपने सेंसेस में वापस आ चुके हो? ह्यूनसंग पूछता है, मुझे कितनी देर हो गई, मैं बेहोश था और यहाँ पर असल में क्या हुआ? तभी किम वहां पर पड़े हुए स्पेक्टर्स क्रिस्टल को उठा रहा होता है और किम बोलता है, वेलकम प्रिजन, वो मॉन्स्टर द्वारा बनाई गई थी और उन सबको मार दिया गया है, तो अब सब ठीक है। ह्यूनसंग बोलता है, तो मतलब यू, तुमने और किम ने दोनों ने मिलकर इन सब से फाइट करी है? यू बोलती है, ज्यादातर काम किम ने ही किया है यहाँ पर। किम बोलता है, यहाँ पर मोस्टली फाइट मेंटली फाइट ही थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी ही था। ह्यूनसंग बोलता है, मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने मेरी फिर से मदद करी है किम। किम बोलता है, तुम्हें ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी गिलियंग उठकर चिल्लाना शुरू कर देता है। यू बोलती है, गिलियंग, क्या तुम सचमुच खड़े हो सकते हो अभी के लिए? गिलियंग सर दबाते हुए बोलता है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। किम उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, यहाँ पर सबका बुरा ट्रॉमा उसके सामने आया है और हर किसी को बहुत फर्क पड़ा है, ये तो एक छोटा बच्चा है। ये सुनकर गिलियन किम को गले लगा लेता है। यू सामने देखते हुए बोलती है, हमें लगता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। दिखाया जाता है कि सामने टनल के एंड पे व्हाइट लाइट आ रही होती है। किम सोचता है, इस टाइम पर हमारी पार्टी लड़ने की कंडीशन में नहीं है, बट ये सही कंडीशन है चिंगमुरो स्टेशन में एंटर करने के लिए। तभी एक आवाज आती है, तुम लोग कौन हो? दिखाया जाता है कि एक आदमी ट्रैक के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया होता है और अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह हमारी हंटिंग ग्राउंड है? किम सोचता है, ये कब से यहाँ पर थी? और यू चिल्लाती है, ये लड़की? तभी दिखाया जाता है कि ये वही लड़की होती है जब ट्रेन के अंदर चैनल ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इस लड़की ने अपने साथ वाले स्टूडेंट का गला घोट के सरवाइव किया था। इसका नाम जीहे था। तभी जीहे किम के हाथ में क्रिस्टल देखकर बोलती है, सचमुच में तुमने उस स्पेक्ट्रस मॉन्स्टर को अपने हाथों से मार दिया है? किम सोचता है, इस लड़की को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर है। तभी जीहे आगे बोलती है, तुमने इसे कैसे किया? क्योंकि मेरे मास्टर ही एक लौते ऐसे आदमी हैं जो ये कर सकते हैं। तभी किम उसकी कैरेक्टर विंडो ओपन कर लेता है। उसे देखकर किम सोचता है, इसका मास्टर तो वही है, हमेशा की तरह उसने इसे अपनी टीम में ले लिया है। हमें बताया जाता है कि मैरी टाइम एडमिरल जीहे। तभी जीहे बोलती है, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें स्टेशन तक ले चलती हूँ, और आगे चलना शुरू कर देती है। किम और उसकी टीम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि मेन सिनेरियो 2 मीटिंग यहाँ पर एंड होता है, द कंपनसेशन सेटलमेंट हो रही है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग चंगमारू स्टेशन में एंटर कर रहे होते हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि आप लोग एंटर कर रहे हैं चंगमारू स्टेशन में। तभी यू बोलती है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा टेंस लग रहा है। तभी किम के पास सिस्टम विंडो ओपन होता है, वहां पर 2 चैनल एक्टिव हो जाते हैं। इसे देखकर किम सोचता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यहाँ पर एक से ज्यादा डोका भी है क्योंकि ये काफी बड़ा स्टेज एरिया है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि तीसरा मेन सिनेरियो जल्दी ही अफेक्ट करने वाला है। तभी एक आदमी बोलता है, लिटिल समुराई, तुम और लोगों को यहाँ पर लेके आ गई हो? लड़की बोलती है, हाँ। किम सोचता है, वो इसे समुराई कहकर बुला रहा है, अगर इन लोगों को पता लग गया कि उसका स्पॉन्सर कौन है तो ये लोग डर के मारे ही उसका नाम लेने से डरेंगे। लड़की बोलती है, क्या तुम फिर से शराब पी है? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, अब ये आदमी कुत्तों जैसी हो गई है तो मैं ड्रिंक करने
के अलावा क्या ही कर सकता हूँ। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या ये लोग डोंगडेल टनल को पार करके आए हैं? पागल, इन लोगों के पास क्या बहुत सारे कॉइन्स हैं? मिस, आपका नाम क्या है? क्या आपको एक रूम रेंट पर चाहिए? मैं बहुत सस्ते में दे दूंगा। ये सुनकर यू हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या एक रूम? तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अभी भी यहाँ का सिस्टम नहीं पता है। जी ये बोलती है, इन लोगों के साथ स्कैम करना बंद करो। ब्लू टी शर्ट वाला आदमी बोलता है, ये लोग यहाँ पर नए हैं और इन्हें यहाँ के रूल तो पता ही होने चाहिए। जी ये उसके गले पर तलवार रखते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? और ये देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जी है किम की टीम की तरफ देखकर बोलती है, आप सब लोग अब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो मैं आप सब लोगों को बेबी सिट नहीं करने वाली हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। किम सोचता है, वो लोग वैसे ही बड़बड़ा रही हैं जैसा इसने उनको कहा था। तभी किम पूछता है, क्या यूजुन यहाँ पर है? ये सुनकर जिन्हे की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पलटकर देखती है किम की तरफ और पूछती है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? किम सोचता है, अगर मुझे यूजुन की तरह बनना है तो मुझे इसके दिमाग में अपना एक इम्प्रेशन छोड़ना होगा और बोलता है कि मैं यूजुन का एक कंपेनियन हूँ जो जिंदा वापस आ गया है। जीहे बोलती है, कंपेनियन? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किम बोलता है, अगर तुम उसे ये वर्ड बोलोगी तो वो समझ जाएगा। किम आगे पूछता है, यूजुन कहाँ पर है? जिन्हें बोलती है, मास्टर यहाँ पर अभी नहीं है। किम सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसने इतना जल्दी उसे मास्टर बना लिया। किम आगे बोलता है, ये तो काफी बुरा हुआ, मैं तो उनसे कुछ कहना चाहता था। तभी जिनवे एक आदमी से बोलती है, इन पर नजर रखो, मैं मास्टर को लेने जा रही हूँ। वो लड़का बोलता है, ये लोग कौन है? जिन्हें चलते हुए बोलती है, मुझे पक्का तो पता नहीं बट शायद मास्टर के दोस्त हैं। तभी वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है, क्या आप लोग सच में यूजुन के फ्रेंड हैं? किम भी स्माइल के साथ बोलता है कि मैं उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी किम और सारी टीम वहाँ पर आराम कर रही होती है और वो लड़का बताता है अपनी कहानी कि हमने इस तरह से यूजुन को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? किम यौन करते हुए बोलता है, हाँ। क्या यूजुन तुम्हारे लिए मॉन्स्टर हंट करता है और वो पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर आया और यहीं पर रुक गया है? लड़का सर खुजाते हुए बोलता है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ह्यूनसंग डायरी पे लिखते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ की फूड सप्लाई कैसे है? वो लड़का बताता है, ये बहुत शर्मनाक है कि अब हम उसे फूड सप्लाई नहीं बोलते क्योंकि ये डिपार्टमेंट अब ली जिन्हें संभालती है और वही मॉन्स्टर को हंट कर कर लाती है और हमारे लिए फूड कुक करते हैं यूजुन। तभी किम पूछता है, पोर्टेबल वाटर के बारे में क्या? वो लड़का बताता है, हमें पानी ऊपर के अपार्टमेंट से मिलता है, वो हमसे फूड और कॉइन्स के एक्सचेंज में पानी हमको दे देते हैं। किम सोचता है, अच्छा लैंडलॉर्ड अलायंस, तो मतलब अब स्टोरी यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिखाया जाता है 3 लोग खड़े हुए होते हैं, वो पूछते हैं, क्या नए लोग यहाँ पर आए हैं? क्या इन लोगों को रूम चाहिए? तभी वो लड़का बोलता है, नहीं ये ऊपर वाला बाथरूम यूज करना चाहते हैं। वो आदमी बोलता है, तो प्लीज बी केयरफुल। तभी यू उस लड़के से पूछती है, यहाँ पर सब लोग रूम के बारे में बार बार बात कर रहे हैं बट मैं तो सभी लोगों को आसपास खड़े हुए देख रही हूँ, रूम कहाँ पर है? लड़का बोलता है, तुम उन 2 लोगों को सामने देख पा रही हो? मैं तुम्हें उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो असल में एक रूम का एरिया है। यू पूछती है, वो फाइट क्यों कर रहे हैं? लड़का बताता है, इस एरिया को ग्रीन जोन का नाम दिया गया है, हम इसे शॉर्ट में ग्रीन जोन रूम कहते हैं। तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। 1 से लेके 3rd बेसमेंट तक के सारे फ्लोर ये लैंडलॉर्ड अलायंस ही ऑन करता है। अगर छोटे एरिया को छोड़ दे तो मेजर कंट्रोल इन्हीं के पास है। तभी किम बोलता है, यूजुन ने कुछ नहीं किया इसके लिए? क्या तुमने उसे अपना सेवियर नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले? लड़का बोलता है, उन्होंने हमें अपना एक स्टैंड बनाने के लिए कहा। किम सोचता है, ये जैसा दिख रहा है वैसा ये साउंड नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इसे यूजुन ने कुछ भी नहीं कहा था और यूजुन अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा है। 3rd रिग्रेशन के बाद जो नॉवल में हुआ था ये उससे बिल्कुल भी अलग है। मुझे इसे पता करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ह्यूनसंग बोलता है, हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं? तभी वो लड़का बोलता है, इन लोगों के पीछे ही वॉशरूम है। दिखाया जाता है सामने भीड़ लगी हुई होती है। कोई बोलता है, प्लीज मुझे एक बार वापस अंदर जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक और आवाज आती है, प्लीज मुझे एक दिन के लिए और अंदर जाने दो, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं भीख मांगता हूँ। तीसरा आदमी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे गंदगी में ही रहना पड़े, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तभी एक मोटा आदमी चिल्लाता है, सब लोग अब पीछे हो जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। किम सोचता है, मुझे यकीन है इनमें से कोई एक 10 ईवल में से एक है बट ये सब लोग देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन वो आदमी है। तभी गिलियन भागना शुरू कर
देता है। किम बोलता है, गिलियंग रुक जाओ। गिलियंग उस भीड़ में से होता हुआ आगे चला जाता है और जमीन पर हाथ रख के अपनी इंसेक्ट स्किल को एक्टिवेट करता है, बट तभी दिखाया जाता है कि वो ट्रांसपासिंग कर देता है। तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तभी भीड़ में से कोई चिल्लाता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बच्चे जल्दी से वहां से निकलो और भागो। और सारी भीड़ वहां से भागना शुरू कर देती है। वो आदमी गिलियंग के सामने बैठते हुए बोलता है, क्या तुम खो गए हो? तुम्हें नहीं पता है ये प्लेस कौन सा है? गिलियंग बोलता है, क्या ये रास्ता पब्लिक वॉशरूम की तरफ नहीं जाता है? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, पब्लिक बाथरूम एक टाइम पर ये हुआ करता था। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी और की जगह पर बिना परमिशन नहीं घुसते? मुझे लगता है उन्होंने नहीं सिखाया, तो उनकी जगह पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उसके सर पर हाथ रख देता है। आसपास काफी मशीनें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। सिस्टम विंडो आता है कि गॉन पिंडू एक्टिवेट आलमंड जोर लेवल 3 स्किल, और वो 500 कॉइन मांगता है इसको यहाँ से जिंदा छोड़ने के लिए। गन गिलियन की तरफ एम करके खड़ी होती है और सभी लोग ये देखकर काफी डर गए होते हैं। किम हिवोन को यू को पकड़ा देता है और बोलता है, थोड़ी देर के लिए इसका ध्यान रखना मेरे लिए। किम आगे जाता है और वो आदमी किम को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम इसके गार्डियन हो, तो क्या तुम इस 500 कॉइन्स देने वाले हो इसकी जगह पर? किम सोचता है, किसी की जगह पर बस कदम रखने के 500 कॉइन। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि जीहे यूजुन के पास पहुंच जाती है और बुलाती है। यूजुन पलटकर देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें 10 ईवल्स के बारे में बताया जाता है। ये वो 10 लोग थे जो यूजुन के साथ फाइट किए थे और वे ऑफ सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर उनकी रैंकिंग इस हिसाब से थी कि जिसने सबसे ज्यादा खतरनाक टक्कर यूजुन को दी थी। और लैंडलॉर्ड अलायंस का लीडर गोंग पिल्डू इस 10 ईवल्स में से एक था। सीन वापस किम का आता है। किम सोच रहा होता है कि ये पूरा ग्रीन जोन बिल्कुल ही अलग रेंट लेवल पर है और ये पूरा ग्रीन जोन गोंग पिल्डू के कंट्रोल में है। किम बोलता है, तुम्हें कॉइन्स क्यों चाहिए? क्योंकि चंग मारू स्टेशन ये एक पब्लिक प्लेस है। वो आदमी बोलता है हंसते हुए कि ये था, बट 8 दिन पहले नहीं रहा, और गुस्से से किम की तरफ देखता है। किम भी कोल्ड लुक के साथ बोलता है, ठीक है मैं पे करूंगा, बट मैं गोंग पिल्डू को ही पे करूंगा और तुम गोंग पिल्डू नहीं हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? किम उबासी देते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, गोंग पिल्डू तुम कहाँ पर हो? और आसपास देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये आदमी क्या है? किम आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे पास आओ और अपना फाइन ले लो। तभी सिस्टम विंडो आती है कि तुम ट्रांसपास कर रहे हो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और मशीनें बिल्कुल फायर करने के लिए रेडी हो जाती हैं और किम गोंग पिल्डू का नाम लेकर आवाज लगाता रहता है। तभी कोई बोलता है, ये बहुत हो चुका है, अपनी बकवास बंद करो। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी साइड पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है और वो बोलता है, तुम अगर और करीब आए तो तुम मार दिए जाओगे। तुम यहाँ पर नए चेहरे हो, बट तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। किम सोचता है, ये है मास्टर आर्मर्ड जोन गोंग पिल्डू। किम हंसते हुए बोलता है, क्या ये गलत बात नहीं है कि मुझे सिर्फ आपसे मिलने के लिए ही पे करना पड़े? वो आदमी हंसते हुए किम की तरफ देखता है और अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देता है। और वो आदमी उठते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाते हो और इतने भी घमंडी मत बनो तुम। किम उसकी कैरेक्टर विंडो ओपन कर लेता है और सोचता है, उसके पास 2 अच्छी स्किल है और मैजिक पावर का लेवल तो 19 है। फ्यूचर में उसके पास विलन बनने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। गोंग पिल्डू बोलता है, तुम यहाँ पर सिर्फ फाइन देने तो नहीं आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? किम सोचता है, तो इसने रियलाइज कर लिया, क्या मुझे इसे बातचीत करनी चाहिए या इसे अभी मार देना चाहिए? तभी गोंग बोलता है, तुम कुछ भी स्टूपिड करने की कोशिश मत करो, और किम की तलवार की तरफ देखता है। किम अपने साथियों की तरफ देखता है और अपने हाथ उठाकर बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तो यहाँ सिर्फ किराएदार के रूप में अपने मकान मालिक को देखने आया हूँ। आपके पास रूम है, तुम मेरे दोस्तों को और मुझे ग्रीन जोन में जाने दीजिए। पिल्डू बोलता है, मैं आउटसाइडर्स को अपनी जगह के अंदर नहीं जाने देता, पर अगर तुम मुझे 500 कॉइन डेली दो प्राइस के रूप में, तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। किम सोचता है, ये तो डोकाबी से भी ज्यादा कमीना है, और हंसते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा हाई प्राइस है, क्या मैं इसके बदले कुछ और ट्रेड कर सकता हूँ? पिल्डो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इसको बदले में? किम बोलता है, अच्छा मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है यूजुन के बारे में। ये सुनकर पिल्डो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये सुनने के बाद कुछ लोग किम को घेर लेते हैं और बोलते हैं, क्या ये वही यूजुन है जो पहले यहाँ पर दिक्कत खड़ी करने आया था? इस लड़के का उससे क्या रिश्ता है? किम बोलता है, इस तरह का रिएक्शन आना तो काफी नॉर्मल है मेरे लिए। हमें बताया जाता है कि इस टाइम
पर नोवेल के अंदर यूजुन ने लैंडलॉर्ड अलाइस को पूरी तरह से तोड़ दिया था, बट इस समय यूजुन है कहाँ पर? पिल्डो सीरियस लुक के साथ किम से पूछता है, तुम्हारा यूजुन के साथ क्या रिलेशनशिप है? किम बोलता है, हम कंपेनियंस हैं, जीने और मरने के। पिल्डो बोलता है, अच्छा तो कंपेनियंस, बट वो तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहा है। किम बोलता है, बट फिर भी हम क्लोज हैं। किम बोलता है, आपको इस बात पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तभी पिल्डो अपनी प्रॉफिट कैलकुलेटिव स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, मेरे पास कुछ खोने के लिए क्यों नहीं है? तुम बहुत आसानी से एक ठग बन सकते हो। मेरे पास ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने जो अभी तक देखा है, तुम जैसे लोग महीना पूरे होने से पहले ही भागने की तैयारी कर लेते हैं। किम सोचता है, इससे तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, क्योंकि ये सच है। और किम मुड़ते हुए बोलता है, ये तो काफी बुरा हुआ कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसमें आप ही का नुकसान है। और किम मुड़ते हुए सोचता है, मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिखाना होगा। तभी पिल्डो किम को पीछे से आवाज लगाता है। किम सोचता है, शायद मेरा काम बन गया। पिल्डो बोलता है, तुमने अभी तक ट्रांसपासिंग का फाइन नहीं भरा है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? किम सोचता है, मुझे दोबारा से ये नहीं करना, ये कमीना। तभी किम बोलता है, अच्छा तो ये कितना था, 100 कॉइन्स? पिल्डो बोलता है, नहीं, ये 1000 कॉइन्स हैं, तुमको और बच्चे को मिलाकर। किम बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा है। पिल्डो बोलता है, ठीक है, तुम्हें किराएदार के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तुम मर जाओ। और गोलियां चलना शुरू हो जाती है। यू चिल्लाती है, किम। हानसंग गिलियन को धक्का देते हुए बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो और कहीं कवर में जाकर छुप जाओ। वहाँ पर काफी सारी गोलियां किम की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक आग का बवंडर सा हो जाता है। किम कवर पे खड़ा होता दिखाया जाता है कि हानसुंग किम के आगे ढाल लेकर खड़ा होता है, जिसे देखकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है। ह्यूनसंग बोलता है, किम, मैं ज्यादा देर तक इसे अपनी शील्ड के साथ नहीं रोक सकता हूँ। किम सोचता है कि हिवन को अभी होश नहीं आया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पार्टी से कोई मर सकता है। किम अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, पिल्डू, हमें अभी फाइट रोक देनी चाहिए। पिल्डू बोलता है, क्यों रोक देनी चाहिए? किम बोलता है, हमें एक दूसरे को अभी एनिमी नहीं बनाना चाहिए, अगर तुम हमसे अभी लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर पिल्डू हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जीहे की आवाज आती है। वो बोलती है, मास्टर, यही है वो आदमी जो बोल रहा था कि ये आपका कंपेनियन है। उसे देखकर पिल्डो काफी गुस्सा कर रहा होता है। तभी किम यूजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा बेस्ट कंपेनियन आ गया है। और यूजुन उसे देखकर बिल्कुल ही शॉक में आ जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। किम उसे देखकर हाथ हिला रहा होता है और यूजुन सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जीहे दोनों की तरफ देखकर काफी हैरान होती है। किम हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा चेहरा हमेशा ही इतना अच्छा दिखता है? यूजुन सोचता है, ये कैसे यहाँ पर इतनी जल्दी आ गया? किम आगे बोलता है, ये लोग बिलीव नहीं कर रहे कि हम कंपेनियंस हैं, क्या तुम इन लोगों को कन्विंस करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? जैसे ही यूजुन बोलने वाला होता है, किम बोल देता है, और इनको बोलो कि मुझे वॉशरूम यूज करने दें। तभी यूजुन गुस्से से अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है। कोई बोलता है, यूजुन प्लीज वेट। और जीहे भी बोलती है, मास्टर शांत हो जाइए। तभी सीन चेंज होता है, हमें मेट्रो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। किम हंसते हुए बोलता है, एक अच्छा कंपेनियन हमेशा ही साथ देता है, मैंने सही कहा ना? तभी यूजुन आगे चल रहा होता है। किम पीछे चलते हुए बोलता है, और तुमसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में यूजुन किम से पूछता है, तुम इस पूरे टाइम जिंदा ही थे? किम हमें बताता है कि इस टाइम पर यूजुन ने जब स्वॉर्ड निकाली थी, उसने पिल्डो की तरफ पॉइंट कर दी थी, और पिल्डो ने हमें वॉशरूम भी यूज कर दिया, क्योंकि पिल्डो मेन कैरेक्टर जैसे आदमी से फाइट नहीं करना चाहता। तभी किम बोलता है, क्या तुम सोच रहे थे कि मैं मर गया? यूजुन बोलता है, मैंने सोचा अगर तुम मर जाते तो ये अच्छा होता। किम सोचता है, मैं इस इंसान को अभी एक पंच मार देना चाहता हूँ, और अपनी कैरेक्टर लिस्ट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बोलता है, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है, उसको समराइज किया जा रहा है। तभी उसकी कैरेक्टर लिस्ट पूरी खुल जाती है। किम सोचता है, इसकी ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा है, जब नॉवल में इसका थर्ड रिग्रेशन हुआ तो उससे तो कहीं ज्यादा। यूजुन किम से पूछता है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? किम सोचता है, वो अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा रिस्क ले रहा है, बट क्यों? क्या उसका थर्ड टर्न अच्छा नहीं रहा था? यूजुन दोबारा पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? किम बोलता है, नहीं, मैं बस तुम्हें ऐसे ही देख रहा था कि मुझे ये अच्छा लग रहा था। यूजुन सोचता है, ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं है? किम सोचता है, मैं बोल्ड कहाँ से हो गया, शायद इसको दिमागी बीमारी है। यूजुन गुस्से से किम की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? तभी किम बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूवन को
होश आ रहा होता है। तभी यूजुन बोलता है, कंपेनियन ऐसा लगता है कि तुमने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया है। तभी सिस्टम विंडो किम को बताती है कि यूजुन तुमसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। किम सोचता है ऐसा क्यों, और यूजुन अपनी सेज आई लेवल 8 को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है कि हानसंग की एबिलिटी अभी भी काफी ज्यादा कम है। किम सोचता है हाँ, उसकी एबिलिटी अभी काफी ज्यादा कम है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बट अगर वो तुम्हारा कंपेनियन हो यूजुन, बट फिर भी मैं एक रीडर हूँ, तो मुझे फ्यूचर के बारे में पता है, इसलिए मुझे इन लोगों को अपने साथ ही रखना होगा। तभी यूजुन शॉक हो जाता है, वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, वो इस तरफ देखे बिना कैसे मुझे देख रहा है। किम सोचता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब लोग एक ही जगह पर खड़े हैं तो कौन देख रहा है, क्या वो इवॉन है। किम सोचता है मैं पूछना चाहता हूँ, बट अगर मैंने पूछा तो शायद उन्हें पता लग सकता है कि मेरी स्किल माइंड रीड करना है। तभी इवॉन पूछती है तुम किसे घूर रहे हो। तभी किम मन में सोचता है कि सही कहा इवॉन। यूजुन सोचता है मुझे इसे मार देना चाहिए। किम पूछता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि तुमने क्यों पिल्डो को जिंदा छोड़ दिया, और मन में सोचता है ये साइको। यूजुन बोलता है जैसा कि तुमने कहा कि तुम एक प्रॉफिट हो, तो तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए था। किम बोलता है प्रॉफिट भी सब कुछ नहीं पता कर सकते। तभी यूजुन अपनी स्किल लाई डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी स्किल बताती है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। किम सोचता है धत तेरी की, ये तो इतना घटिया है कि छोटी से छोटी चीज की जांच कर रहा है। यूजुन बोलता है अच्छा तो ये इस तरह से है, तुम एक प्रॉफिट हो बट लो लेवल के प्रोटैगनिस्ट भी हो। किम सोचता है तुम जो चाहे सोचो। यूजुन बोलता है मुझे पिल्डो को अभी जिंदा रखना था। किम पूछता है क्या ये अगले सिनेरियो के लिए है। मैं जानता हूँ कि पिल्डो की एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में, बट अगर तुम्हें सिर्फ पिल्डो की जरूरत है तो उसके पूरे इंटायर ग्रुप की जरूरत तो नहीं है ना। तो क्या ये आपका नेचर नहीं है कि जिनकी आपको जरूरत नहीं होती आप उनको मार देते हैं। यूजुन कुछ भी नहीं बोलता, बस सोचता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, और मुड़ते हुए बोलता है मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और तुम उन्हें नहीं समझ पाओगे। किम बोलता है जरा रुको, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम अभी कोई मूव नहीं करोगे तो बहुत से लोग प्रॉब्लम में होंगे। यूजुन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किम उसकी तरफ हैरानी से देखता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें एक बार पंच कर सकता हूँ। यूजुन बोलता है हाँ तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इतने गट्स हैं, और अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस लेवल 5 को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है हम यहाँ से जा रहे हैं। यूजिन और जीहे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम बैठकर सिस्टम स्क्रीन को देख रहा होता है जिस पर 1 घंटा 30 मिनट बचे हुए होते हैं थर्ड मेन सिनेरियो स्टार्ट होने में। किम सोचता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस मैटर को सिंपली जाने दूं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। पर यूजुन वो कमीना। तभी हीवॉन आकर पूछती है क्या तुम डरे हुए हो। किम बोलता है क्या। उस यूजुन से बात करने के बाद किम हंसते हुए बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि किस तरह से लैंडलॉर्ड के साथ पहले निपटा जा सकता है। मैंने सुना था वो आदमी पब्लिक प्लेसेस पर कब्जा कर रहा है और उनको रेंट पर दे रहा है। ये सुनने के बाद इवॉन बोलती है मैं उन सब लोगों को मिटा दूंगी, और गुस्से से वहां से जाना शुरू कर देती है। किम बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, और सोचता है मुझे कभी कभी अपने टीम मेंबर्स के वेपन्स को भी अपग्रेड करना होगा। इवॉन पलटते हुए बोलती है अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ कर ले तो क्या हम जीत नहीं सकते, क्या हमने गिम्बो स्टेशन को नहीं जीता। तभी हेवन की स्किल एक्टिवेट हो जाती है। तभी कॉन्स्टलेशन इस बात पर बिल्कुल साइलेंट रहती है जिस वजह से ये स्किल कैंसिल हो जाती है। हेवन सोचती है क्या ये टूट गया है, मैं इसे शुरू क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या सचमुच में वो लोग बुरे नहीं हैं। किम बोलता है हम जैसे इंसान बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, हमारी अच्छा और बुरा देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग हो सकता है, बल्कि कॉन्स्टलेशन इस चीज को शायद बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। शायद कई बार जस्टिस का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन भी हो सकता है। इवॉन बोलती है ये क्या बकवास है। किम बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट हम उनको टेक डाउन कर सकते हैं। ये पिल्डो के लिए है, अगर वो अपने आर्मर एरिया से बाहर आ जाता है तो उसकी आर्मर स्किल वेस्ट हो जाएगी और उसे वो बाहर यूज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए सेटअप करने में काफी टाइम लगता है, और बाहर आने के बाद वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगी और उसे पकड़ना काफी आसान होगा। बट वो ग्रीन जोन के बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर वो बैठा है वहीं पर उसके पास ब्लैंकेट, फूड और यूरिन करने का एक बॉटल भी रखा हुआ है। हिवन बोलती है वो तो कम्प्लीटली ही खुद को अंदर बंद कर लिए है, वो तो बिल्कुल भी एक स्टेप नहीं चलने वाला। किम बोलता है पिल्डू के पास सबसे
सबसे लार्जेस्ट रूम है इस समय चिंगमोरू स्टेशन का। हिवॉन बोलती है, एक रूम? तभी पीछे कोई चिल्लाता है, मेरे नजदीक मत आओ। तभी किम बोलता है, अभी पिल्डो को साइड पे कर दो, अभी हमें एक रूम चाहिए। तभी वहाँ पर डोका भी आ जाता है और बोलता है, ओहो अटेंशन दो यहाँ पर तीसरा सिनेरियो जल्दी ही शुरू होने वाला है और हमारे पास कुछ न्यू कमर्स आए हैं स्टेशन के अंदर, जिससे यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वो चुटकी बजाता है, सबके सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस पर लिखा होता है, ग्रीन जोन डे 3 मेन सिनेरियो डिफिकल्टी सी। क्लियर कंडीशन ये होती है कि ग्रीन जोन को ऑब्टेन करो और मॉन्स्टर वेव को सरवाइव करो। डोका भी बोलता है, रूल बहुत सिंपल है, तुम्हें सिर्फ ग्रीन जोन को ऑक्युपाइड करना है और तुम इसे सरवाइव कर जाओगे और इसमें तुम दूसरों का स्पॉट भी छीन सकते हो। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो आधी रात में बुरा टाइम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और हंसते हुए सबको गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। किम की टीम दूसरी तरफ देखती है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और ग्रीन जोन के लिए फाइट कर रहे होते हैं। तभी यू बोलती है, मुझे मत कहना कि हमें भी इनकी तरह फाइट करनी पड़ेगी। किम बोलता है, हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस एक इनफ कैपेसिटी वाला कमरा ढूंढने की जरूरत है। तभी हमें बताया जाता है कि ग्रीन जोन के अंदर अलग अलग साइज होते हैं। किसी जगह पर तो सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है और किसी जगह के अंदर 60 से भी ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। तभी किम आगे बोलता है, चलो हम अलग हो जाते हैं और एक अच्छा सूटेबल रूम ढूंढ लेते हैं। ह्यूनसुंग और यू आप लोग साथ में चले जाइए और ह्यूवन और गिलियंग एक साथ जाएंगे, मैं अकेला चला जाऊंगा। और इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी को सिनेरियो शुरू होने से 20 मिनट पहले तक कमरा नहीं मिलता तो इस जगह पर वापस आ जाना। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं और किम अपना मोबाइल देखते हुए सोचता है, जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई भी रूम नहीं बचे हुए हैं। अब उन लोगों के पास बस यही ऑप्शन बचा है कि वो बाकी लोगों को मारकर उनका स्पॉट ले लें। किम वहीं पर बैठकर फोन चलाते हुए ये सब कुछ सोच रहा होता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि 30 मिनट बचे हैं सिनेरियो शुरू होने में। तभी डोका भी चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी कॉन्स्टलेशन भी सोचती है कि किम क्या कर रहा है। किम सोचता है, अगर 3 वेव ऑफ सर्वाइवल कॉन्स्टलेशंस ने पढ़ लिया तो कितना ही बुरा होगा उनके लिए। डोका भी बोलता है, तुम एक ब्लैंक ग्रीन नोटपैड की तरफ घूरे जा रहे हो जिस वजह से कॉन्स्टलेशंस पागल और फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं। किम हैरानी से फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इस नोटपैड की बात कर रहे हो? डोका भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, तुम्हें कुछ जल्दी करना चाहिए, नहीं तो तुम एक मीट के टुकड़े की तरह यहीं पर पड़े हुए मिलोगे। किम सोचता है, इसका मतलब है इनमें से कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि डोका भी इसे नहीं रीड कर पा रहा। वो किस तरह की अथॉरिटी होगी जिसने मुझे ये फाइल सेंड करी है? तभी साइड से आवाज आती है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारकर ग्रीन जोन पे कब्जा कर लिया होता है। वो 1 पर्सन का ग्रीन जोन होता है और वो लड़का रोते हुए चिल्लाता है, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। किम दूर से ही बोलता है, शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे रूम की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से जीहे बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है क्या? तभी किम मुड़ते हुए बोलता है, तुम भी काफी रिलैक्स लग रही हो। जीहे स्माइल करते हुए बोलती है, कोई भी मेरे रूम पर कब्जा नहीं करेगा क्योंकि हर कोई जानता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें काटकर कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा। किम सोचता है, इस टाइम पर सिर्फ लैंडलॉर्ड अलायंस और यूजुन के साथ ली जिहा भी इस तरह की बात कह सकती है। जीहे आगे बोलती है, मैं नहीं चाहती कि आप मर जाओ क्योंकि जिस तरह से आपने मास्टर को हैंडल किया था उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। किम बोलता है, मैं नहीं मरने वाला, अगर कमरा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा। जीहे हैरानी से बोलती है, क्या तुम सचमुच में मास्टर के जितने स्ट्रॉन्ग हो भी? तभी पीछे से यूजुन आ जाता है और वो जिन्हे को बोलता है, तुम अपने रूम में जाओ। जिन्हे ओके बोलकर वहां से चली जाती है। यूजुन किम से बोलता है, क्या तुम मॉन्स्टर वेव को फेस करने का प्लान बना रहे हो? अगर तुम ऐसा करते हो तुम और तुम्हारे कंपेनियन सब मारे जाएंगे। किम स्माइल करते हुए बोलता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है। किम हैरानी से मुड़कर देखता है, सभी लोग वापस आ गए होते हैं। वो बताते हैं, यहाँ पर एक रात का रेंट 2000 कॉइंस है और हमें कोई भी रूम नहीं मिला। क्या तुमने ऊपर की सिचुएशन के बारे में सुना है? उन्होंने एकदम से ही इसके प्राइसेस को काफी बढ़ा दिया है। तभी हिंसुंग किम से पूछता है, क्या आपको कोई प्लेस मिला है? किम बताता है, मैंने आसपास देखा बट मुझे कोई भी प्लेस नहीं मिला। तो अब हमारे पास 2 तरह की चॉइसेस हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किम आगे बोलता है, पहला ऑप्शन तो ये है जिसमें हम गारंटीड सर्वाइव कर सकते हैं। तभी हीवन बोलती है, तो मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? किम बोलता है, दूसरे ऑप्शन में हो सकता है कि हम सब लोग जिंदा ना बचें। ये सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते
जाते हैं और पूछते हैं तो ठीक है हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। हायुंग बोलता है अगर हम पांचों लोग सरवाइव कर जाएंगे तो पहला ऑप्शन बेहतर है। यू पूछती है तो बताओ पहला ऑप्शन क्या है। किम उनको अपने साथ कहीं लेकर आ जाता है और बोलता है पहला ऑप्शन ये रहा। सामने ग्रीन जोन होता है 5 आउट ऑफ 5 का। इस रूम में एग्जैक्टली 5 स्लॉट्स हैं और इन लोगों की स्ट्रेंथ भी काफी हाई नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो हम पांचों को इनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तभी हीवन चिल्लाती है होल्ड ऑन किम, तुम क्या कह रहे हो। किम बोलता है हाँ तुम सही समझ रही हो, इन सबको मार दो और इनके रूम पर कब्जा कर लो, यही सबसे आसान तरीका है। ये सुनकर वो सब लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। बट गिलियंग बोलता है ब्रदर अगर ये आप कह रहे हैं तो मैं ये करूंगा, मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, इसे मैं अभी करके आता हूँ। पीछे से यू चिल्लाती है गिलियंग नहीं ऐसा मत करो। ह्यूवन किम पर चिल्लाते हुए बोलती है क्या यहाँ पर कोई ऐसा था जिसे इस मेथड के बारे में पहले नहीं पता था। किम बोलता है इन 5 लोगों ने भी इस जगह को लेने के लिए दूसरों को मारा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस सिनेरियो के शुरू होने से पहले हमें कोई भी जगह नहीं मिलेगी। ह्यूवन चिल्लाती है मैं पहले ही मर्डरर बन चुकी हूँ ग्यूमोन स्टेशन पर, मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं उन्हें मारना चाहती थी, जिसके लिए मुझे रिग्रेट भी नहीं है। बट एक बार मर्डर कर देने के बाद बार बार मर्डर करने का थॉट अच्छा नहीं रहता, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तभी ह्यूसंग बोलता है मैं जानना चाहूंगा कि सेकंड ऑप्शन क्या है सिनेरियो का। किम स्माइल करते हुए उन सब की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम सब लोग कैसा फील कर रहे हो, इसलिए हम फर्स्ट सिनेरियो के साथ चलेंगे। ये सुनकर ह्यूवन काफी खुश हो जाती है और बोलती है मुझे पता था जब तुम्हारे पास ये ऑप्शन था तो तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे थे। किम बोलता है मैं तो बस तुम्हें ऑप्शंस दे रहा था, टेस्ट थोड़ी ना कर रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस चॉइस को चुनते हो, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारा साथ दूंगा। अब जब तुम लोगों ने इस ऑप्शन को चुन लिया है तो तुम्हें मेरी सारी इंस्ट्रक्शन को सुनना होगा, भले ही ये बेवकूफी भरा लगे बट आप सभी लोगों को मेरी कमांड को फॉलो करना होगा। अगर हम में से एक भी आदमी मुझ पर से ट्रस्ट खोता है तो हम सब लोग मारे जाएंगे। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि 5 मिनट बचे होते हैं सिनेरियो शुरू होने में। तभी हमें ट्रैक का सीन दिखाया जाता है और किम सोचता है लगता है थोड़ी देर में ही मॉन्स्टर यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे और वो सीधा ही 3 लाइनों में आएंगे और ऊपर ग्राउंड की तरफ भागना शुरू करेंगे। क्या हम उन सभी से लड़ सकते हैं? नहीं, हम उन सभी से नहीं लड़ सकते। अगर हम उन सभी से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम सब लोग मारे जाएंगे। हम सबको इसके लिए 2 सेपरेट ग्रुप में डिवाइड होना पड़ेगा। ह्यूसुंग, यू और ह्यूवॉन, तुम तीनों साथ में रहोगे। हो सकता है ये थोड़ा हार्ड हो बट तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा।